आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों एम्स में आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है फाइनली आज हो गया है। तो इसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराए हैं, तो मैं लेके आई हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए मेमोरी बेस्ड है जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे उनमें से ही आए हैं, तो अभी आप देखना। अभी जो है अभी तो थोड़े से क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं, बाकी और भी जिसके पास भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस बता देना। ओके बच्चों, तो हम उनको भी सोल्व कर लेंगे, बाकी अगर आंसर की आती है तो फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो अब इसमें देखो कैसे क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम क्वेश्चंस जो है आपने कराए थे उसी में से आए थे। ओके, तो एक बार आप देखो कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, फिर आप देखना कितने क्वेश्चंस बने हैं हमारे से जो मैंने आपको कराए थे। ओके, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, है ना। तो अभी आपका रेलवे भी है और जितने भी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम है, तो बच्चों आप जो है देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। ओके, तो एक बार देखो इसमें क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन था आपका कार्ल प्राइस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों। कौन सा, मतलब ऐसे था बच्चों ने मुझे ये बताया कि मैम कार्ल प्राइस रिएक्शन जो है उसका था कौन से विटामिन के लिए, इस टाइप से। ठीक है, तो हमने करा हुआ है कार्ल प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, कौन किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना, ये हमने करा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो विटामिन ई, विटामिन B12, एस्पार्टिक एसिड है, विटामिन ए। तो कार्ल प्राइस रिएक्शन विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए होता है बच्चों। ठीक है, अगर इसमें इस टाइप से क्वेश्चन था तो आपका आंसर विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमने करा भी हुआ है इसको। एक रिएक्शन कार्ल प्राइस रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड विद विटामिन ए। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड विटामिन ए का रिएक्शन होता है इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन दैट गिव ब्लू कलर एंड यूज करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन एसे ऑफ विटामिन ए के एसे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है विटामिन का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों। ग्रे बेबी सिंड्रोम तो सभी को पता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है हमारा क्लोरम, देखो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देते हैं हमारे क्लोरम फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। मैंने आई थिंक आज जो मॉर्निंग में वीडियो डाला था मैंने उसमें भी आपको बताया था। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, 50S राइबोसोम से बाइंड होती है। क्लोरामफेनिकोल जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है ना। सारी बातें हम साथ लेते हुए चलते हैं। नेक्स्ट रेडमैन सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन आया था बच्चों। रेडमैन सिंड्रोम मैंने आपको बता रखा है, वैनकोमाइसिन जो होती है हमारी, ये रेडमैन सिंड्रोम करा देती है। जो आपकी सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग होती है उसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरीन आती है, तो ये वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन के ऊपर। क्या क्वेश्चन था देख लेना, बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना। तो इस पे क्वेश्चन देखना क्या था। एक इथेनॉल पे क्वेश्चन था, इथेनॉल में किस में कन्वर्ट होता है, इस टाइप से। देखो इथेनॉल जो आपका इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना, तो इससे बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब एसिटाल्डिहाइड के ऊपर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है, फिर आपका एसीटेट बनता है बच्चों। एसीटेट से फर्दर CO2 + H2O। तो आप देखना क्वेश्चन किस टाइप से था। पेटेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, तो पेटेंट एक्ट 1970 का है। ओके, हमने करा हुआ है। नेक्स्ट आपका स्लाइटली सोल्यूबल, जो आपकी सोल्यूबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है इसके ऊपर था, स्लाइटली सोल्यूबल आपसे पूछा हुआ था। तो देखो मैंने आपको सोल्यूबिलिटी का हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल डिस्कस करा हुआ था। जो 500 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के मैंने करा रखे बच्चों, उसमें देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट्स, स्पेरिंगली के लिए 30 to 100 होता है। आपसे पूछा स्लाइटली सोल्यूबल, आपसे ये वाला पूछा स्लाइटली सोल्यूबल, अगर पूछा है ना आप लोगों से तो स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट होना है। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000। तो आप देख लेना क्वेश्चन कैसे बना था। नेक्स्ट सैफ्रोल का केमिकल कॉन्स्टेंट आप लोगों से पूछा हुआ है। फिर आपका रेन ड्रॉप जो है बच्चों, जो हमारा रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका स्फेरिकल शेप होता है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, फिर सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं। तो आपको अगर मोस्ट स्टरलाइजेशन आंसर ऑप्शन में था तो ये भी आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, तो मोस्ट स्टरलाइजेशन आपने सही करना था। ओके, नेक्स्ट नोट एंटारिक कोटिंग मटेरियल नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है एंटारिक कोटिंग के लिए थैलेट आपके ऑप्शन में होने चाहिए। अगर थैलेट जैसे कि सेलोज एस्टेट थैलेट हो गया तो ये आपके एंटारिक पॉलीमर हो, तो उसमें वैसे था एंटारिक कोटिंग मटेरियल कौन सा नहीं है, तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज एंटारिक कोटिंग में नहीं आता। बाकी आप देखना कैसे क्या ऑप्शन थे, है ना, क्योंकि थैलेट वाले एंटारिक पॉलीमर होते हैं, ये ध्यान रखना। IgG एंटीबॉडी का आपसे लाइफ स्पैन पूछा हुआ था। डिटर्जेंट की HLB वैल्यू बच्चों पूछी हुई थी, तो HLB वैल्यू हमने बहुत बार देखिए रिसेंटली
रिसेंटली क्वेश्चंस बहुत जितने भी पेपर हुए रिसेंटली HRB वैल्यू वाला क्वेश्चन बना था, है ना। तो डिटर्जेंट की आपसे पूछी हुई थी, तो हमने देखो मेरी 500 वाली MCQ है सुटिक्स की, उसमें मैंने करा रखा है आपको HRB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15। तो किसकी होती है 13 से 15, हमारे डिटर्जेंट की तो होती है HRB वैल्यू, है ना। तो HRB वैल्यू भी देख लो आपसे। एंटी फोमिंग एजेंट्स की 1 to 3 हमने करी हुई है, फोमिंग एजेंट्स की 8, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की 3 to 6 होती है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की 8 to 16, वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9, डिटर्जेंट्स की 13 to 15 और सोल्युबलाइजिंग एजेंट की 16 to 18 होती है, ठीक है। क्विनिडीन ब्लॉक विच चैनल, तो क्विनिडीन बच्चों हमारी क्लास 1 जो आपके एंटी एडमिक ड्रग होते हैं, क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लोकर आते हैं, तो हमने करा हुआ है क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लोकर, क्लास 2 में बीटा ब्लोकर, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लोकर और क्लास 4 में आपके कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, है ना। तो क्विनिडीन करती है सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। क्लास 1A एंटी एडमिक QPD से मैंने आपको 3 ड्रग बता रखे हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ओके। फिर आपका एंटी कैंसर मतलब किस टाइप से क्वेश्चन था आप देखना। तो विनका जो होता है, विनका का सोर्स कैथेरेंथस रोजेस एपोसाइनेसी फैमिली होती है, ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है बच्चों, और ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, ओके। ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करा देता है ये विनका, है ना। एंटी कैंसर ड्रग में जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आप देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन था। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर था, भाई वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो हमने देख रहा कि अडैक जो हमारे ADE के अडैक होते हैं ना, ये तो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। और वाटर सोल्यूबल में हमने B और C विटामिन वाटर सोल्यूबल बहुत बार, कितनी बार हमने करा हुआ है ना। फिर आपका सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर क्वेश्चन था। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में मैंने आपको 2 बता रखे हैं, तो इसमें आपको हिस्टिडीन आंसर में दिया हुआ था। सेमी एसेंशियल हमने करा हुआ है, देखो हिस्टिडीन वाला ये सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में हिस्टिडीन आता है। तो देखो ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड दीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रंस, ठीक है। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन दोनों सेमी एसेंशियल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका एलर्जी के लिए, तो हमने जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स डिस्कस करें ना, तो IgE हमारा एलर्जी के लिए, एलर्जी के केस में IgE इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बताया था एलर्जी को ना आप एलर्जी ऐसे भी करके याद कर लो, तो IgE आपको याद हो जाएगा। डोनीपीजल अल्जीमर डिजीज में यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है हमारे जो एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं, जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं ना, तो उसमें आपका डोनीपीजल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन और एक्रिडिन में टैक्रिन, है ना, ये चारों ड्रग हमारी अल्जीमर डिजीज में यूज़ होती है, जिसमें डिमेंशिया हो जाता है अल्जीमर डिजीज में, है ना। तो यहाँ पर डोनीपीजिल सही था। सल्फासालाजिन को कहाँ यूज़ करोगे बच्चों, सल्फासालाजिन को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज़ करा जाएगा। प्रोपेलेंट 11 का एक नेम पूछा हुआ था आपसे, प्रोपेलेंट 11 जो होता है इसे क्या कहोगे, ठीक है। तो ये जो होता है प्रोपेलेंट 11 ये हमारा ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC 11 या फ्रिगोन 11। बाकी जो है बायोटिन का प्रिकर्सर, और भी क्वेश्चंस जो है बाकी आप बता देना। और क्या थे, ओपियोड की विड्रॉल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बच्चे बता रहे थे, है ना। स्लगिंग प्रोसेस तो ढंग से क्वेश्चन मिले नहीं, पिंक सिटी किसे कहते हैं, है ना, बेंजोडाइजेपिन पे। बाकी जो है आपको भी कुछ और आई थिंक सपोजिटरी के बेस पे विटेप्सोल जो होता है ना, विटेप्सोल जो सपोजिटरी के बेस हमने FEW फ्यू से याद करे हुए हैं। फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस, वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस। तो इमल्सिफाइंग बेस में आपका विटेप्सोल आता है। तो आप क्वेश्चन देखना किस टाइप से क्वेश्चन था, है ना। तो अभी इतने ही क्वेश्चन थे जो आपने मेरे को प्रोवाइड कराए थे। बाकी चैनल ने आपको कैसे क्या हेल्प करी, तो बच्चों प्लीज़ रिव्यू जरूर देना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए थे, एक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर भी स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन था। तो सिंपल था, एसिडिक ड्रग बच्चों एल्ब्यूमिन से, मैंने आपको बता रखा है भाई हमारी एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, एल्ब्यूमिन से। और जो बेसिक ड्रग होती है बच्चों, बेसिक ड्रग वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है ना। इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, किस टाइप से था तो आप देख लेना। तो बाकी आपका एसिडिक तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। अब आप देख लेना क्या ऑप्शन दे रखे थे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चन थे, बाकी और भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और जैसे भी आपका पेपर रहा, कैसा रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ओके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों।